हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एंड एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 ही क्वेश्चंस है। और इसमें हम केवल बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनके प्रकार को कैसे पहचानेंगे। और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों को उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके देखना। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दे और कमेंट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, उसमें हम अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है। उसने कहा है कि without actual performing long division, state whether following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion। यहाँ पर ये केवल इतना क्वेश्चन फर्स्ट है, पर मैंने यहाँ पर किया क्या है कि क्वेश्चन कि इसको इजी बनाने के लिए वीडियो को, कि इसमें ज्यादा ज्यादा समय न लगे, कम टाइम में वीडियो खत्म हो जाए, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू में उसने केवल इतना हमसे पूछा था कि जो इस अबव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली जितनी भी वैल्यूज है, उनकी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल के दिखाना है, यानी कि उसको फाइंड आउट करके दिखाना है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर से हमें वापस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार लिख करके मैंने क्वेश्चन नंबर टू को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर टू का भी आपको आंसर साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। इससे हमारा टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा और वीडियो जल्दी एंड हो जाएगी। तो चलो इसकी सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं, उसके सबसे पहले उसका प्रकार पहचानते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन का प्रकार पहचानते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको समझा दूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझाया था। देखो, अगर डेनोमिनेटर, जो हमारा डेनोमिनेटर है यानी कि क्यू, अगर उसकी फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना, डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m इनके अलावा एक भी कोई फैक्टर की पावर के साथ इसमें ऐड हो गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। ओके, और जो केवल टर्मिनेटिंग है वैल्यूज है, केवल हमें उन्हीं का आंसर निकालना है। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी करते, फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा इस एक्सरसाइज के एंड्स के साथ। फिर हम अपना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें 2 एक्सरसाइज है, 2 या 3, वो भी आप लोगों का मैं कंप्लीट करा दूंगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहले क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125, ये हमको दे रखा है। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमको दी क्या गई है, 3125। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर हम निकाल रखते हैं। ठीक है, 3125 या 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमें छोटे से छोटे नंबर से 1 बाय 1 डिवाइड करते हुए जाना है। ओके, यानी कि इसको हमें रिड्यूस करते जाना है। तो देखो 5 6 जा 30, यहाँ पर 5 2 जा 10 चलेगा, 5 5 जा 25, अरे फिर दोबारा 5 से कटेगा 6। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, ये हो गया। ये 5 से कटेगा, 5 25 जा, ये फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, ये फिर 5 से डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पर क्यू के क्या फैक्टर आ गए, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को 5 की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस, चूंकि सिंस सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is in form of 5 की पावर n। so so 13 upon 3125 have terminating decimal expansion। इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं कि तो 13 अपॉन में 3125, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 अपॉन 3125 को 5 की पावर 5। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर अपॉन में अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में से अगर एक फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो
दूसरे फैक्टर से उतनी पावर चढ़ा करके जितने की पहले वाले के ऊपर हो। अगर यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और यहाँ पर नीचे, ताकि इसकी वैल्यू बैलेंस रहे। और 2 की पावर 5 इंटू 13, 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5। जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 टू जा 4, 2 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 टू जा 32, 32 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, 13 में कर दो, और 10 की पावर 5। ओके, यानी कि 32 की पावर मल्टीप्लाई 13 में करनी है। ओके, 13 टू जा 26, कैट टू 39, 39। ओके, 33 39, 40 41, 416 आ जाएगा। यानी कि 416 यहाँ पर आएगा, नीचे से कितनी जीरो हटाएंगी, 10 की पावर 5 है, तो यानी कि 41600.0, यानी कि 0.00416, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपॉन में केवल एक ही फैक्टर प्रेजेंट था, वो भी 5 की पावर 5, दूसरे वाला प्रेजेंट नहीं था, यानी कि 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो 2 की पावर उतनी पावर से, जितनी पावर यहाँ पर 5 की थी, उतनी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों, ताकि इसकी वैल्यू बैलेंस रहे। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 7th 8th में, तो ये वही है, ताकि जो हमारी वैल्यू रहे वो बैलेंस रहे। तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और हमने यहाँ पर इसका आंसर ऐसे निकाल लिया। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे 10 बनाना होता है, 10 बनाना होता है, 10 की पावर बनानी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये रूल्स को अपनाते हैं। तो चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो क्या है 17/8। नेक्स्ट पार्ट पर, सॉरी नेक्स्ट पेज पर देखो, 17/8 यहाँ पर डायरेक्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है ना कि डेनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू बहुत आसान है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो मतलब सिंस सिंस 8 हैज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख लो, और क्या, ठीक है। देन 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये कहलाएगी। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम अब इसका क्या निकालेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, 17/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब यहाँ पर एक फैक्टर इन्वॉल्व है, 2 की पावर 3, तो यानी कि 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर n और 5 की पावर m में से अगर एक भी प्रेजेंट है और उनमें से जो दूसरा प्रेजेंट नहीं होगा, जितनी पावर पहले वाले की होगी उतनी पावर से सेम, उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, उससे मल्टीप्लाई कर दो नीचे दूसरे वाले फैक्टर से। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3% था, लेकिन 5 की पावर 3% नहीं था, तो 5 की पावर सेम पावर से, जितनी यहाँ पर 2 की पावर है उतनी यहाँ पर 5 की पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ताकि अपॉन में 10 की पावर बन जाए। ठीक, क्योंकि हमें नीचे 10 की पावर बनाना होता है, तभी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 17 इंटू 5 का क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा 10 का क्यूब, और ये हो जाएगा 125 इंटू 17, 125 इंटू 17 1000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 17 की। तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और एक 8। ठीक है, यहाँ पर 125 आ जाएगा, 5 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर 2 21, यहाँ पर आ जाएगा 21 25 अपॉन में 1000। तो यानी कि यहाँ पर जब हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो 3 जीरो की जगह ये 125, 1 की जगह यहाँ पर बीच में पॉइंट, तो 2.125 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट यहीं पर कर देता हूँ, 64/655, 64/655। ठीक है, 655 की यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्यू है 655, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर 655 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसके। ओके, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, ओके, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, 131 है, अभी 131 किससे डिवाइड होगा, देखो 1 यहाँ पर किस किस के टेबल में आता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में एक ऐसी संख्या आती है जिसके लास्ट में 1 हो। एक तो 3 है, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, देख 1 1 2 2 और 3 5, नहीं 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 7, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, अब 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 6 61, नहीं 7 से नहीं होगा, क्या 9 से होगा, क्या ये 9 से होगा। अब 9 से देखेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, नहीं है 9 से भी नहीं होगा।
अब होगा तो होगा किससे? अब 17 की टेबल में भी आता है 1 तो लास्ट में, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आता है। एक ऐसा उसका फैक्टर है, एक उस ऐसा उसका मल्टीपल है जिसके लास्ट में 1 आता है। 9 हो गया, 11 से दिखता है, 11 बन जा, 11 2 बचे तो 21, नहीं, इससे भी नहीं आएगा। तो आएगा किससे? एक बार चेक करते हैं। एक तो बार थ्री की टेबल में एक ऐसा मल्टीपल आता है जिसके एंड में एंड डिजिट 1 होती है। एक होता है हमारा 7 होता है, नहीं हाँ, एक 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, ठीक है, और 12 होता है, 12 होता है यहाँ, 12 के बाद 13, 12, 13 होता है, 12 नहीं होता, सॉरी 12 नहीं होता, ओके। और इसके बाद देखते हैं आपका 17, फिर डायरेक्ट 17। देखते हैं इसमें से किससे डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पर 3 है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, तो 3 से नहीं हुआ, 7 से, 7 3 जा 7 2 जा नहीं, 7 1 जा 7, तो 13 में से जब हम 7 को मारेंगे तो 6 आएगा, तो 61 नहीं। 9 से 9 1 जा 9, तो 4 41 नहीं। 11 से 11 1 जा 11, 2 बचा, नहीं। और 13 से कर 13 1 जा 13, 6 नहीं। 17 17 17 से हो जाएगा, देखो 17 3 जा, नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 7 7 49, 7 8 56, 9 7 63, नहीं, उससे भी नहीं होगा। तो होगा किससे? ये होगा तो होगा किससे? अगर हम इसकी बातचीत देखें तो 12 से भी नहीं हो रहा, नहीं ये 16 से हो रहा, 16 से भी नहीं होगा ये। तो 131 एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमसे गलती ना हुई हो। तो ये 5 1 जा 5, ओके, तो 1 बच गया यहाँ पर, तो 5 1 जा 5, 1 बच गया यहाँ पर, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 5 था, 5 1 जा 5। आई थिंक मुझे लगता है 131 से ही आगे जाकर के डिविजिबल होगा, क्योंकि 20 से भी नहीं होगा, 20 से नहीं, 21 से, 21 1 जा 21 नहीं, 20 लास्ट यहाँ पर चलेगा 13, 14 से करके देख के तो नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर 131, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या आएंगे? 5 की पावर, क्योंकि जो फैक्टर आएंगे, क्योंकि फैक्टर आएंगे 5 की पावर 1 इंटू 131, यानी कि इसका कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है आगे, और जो कि 5 की पावर में और 2 की पावर 1 की फॉर्म में, या फिर 2 की पावर n की फॉर्म में इसका आंसर हमें दे दे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस सिंस Q हैज़ नोट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इनफॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर m तो है, लेकिन 2 की पावर m नहीं है। क्यों? और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 131, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा। तो इसका मतलब इनकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट ये आपका 15/1600। यहाँ पर क्यों हमारा 1600 है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1600। तो देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा, ठीक है, ये आपको 2 4 जा, ओके, 2 2 जा, फिर यहाँ पर 2 1 जा, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, यानी कि क्यू के फैक्टर किस फॉर्म में आ गए? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्यू हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पीसी, सॉरी पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हैंस सो इट हैज़ it has it has terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, ओके। इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसे होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर दोस्तों फाइंड आउट कैसे करेंगे? 15/1600 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ओके। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है? अब यहाँ पर दोनों परसेंट है, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी पावर को इक्वल करना पड़ेगा, इनकी पावर को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और वो कैसे होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, हम यहाँ पर क्या 2 की पावर 6 को 5 की पावर 2 बना सकते हैं?
नहीं, यहाँ पर हम नहीं बना सकते। यहाँ पर हम 5 की पावर 2 के 5 की पावर 6 बना सकते हैं। अगर हम 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 की पावर 6 यहाँ पर 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 और 4 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम बेस है। एक्सपोनेंट का रूल अगर हम लगाएंगे, सेम बेस पर पावर ऐड होती है तो 2 4 6 हो जाएगी, यहाँ पर पावर सेम हो जाएगी, जिससे कि 10 की पावर 6 बन जाएगी। क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना होता है, इस हिसाब से हमें पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 5 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो यहाँ पर 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर क्या होगी? 6 होगी। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका 29 अपॉन में 343। यहाँ पर क्यू क्या है? 343 है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो कुछ मत करो, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 7 4 जा 28, 7 4 जो होते हैं आपके 20 और 34 यहाँ पर 28, 14 में 60 आपके बचते हैं 14 में 60 गए आप लोगों के 6 बचते हैं। ओके, यहाँ पर 6 63 यानी कि 7 9 जा 63 49, और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 यानी कि 7 की पावर क्या आ गई? 3। इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर n 5 की पावर m में है ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे q हैज नोट प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि pf प्राइम फैक्टराइजेशन इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। So it has non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। ओके, अगर एक भी फैक्टर 2 और 5 के अलावा, एक भी फैक्टर 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ जाए तो वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपकी हो जाएगी, याद रखना। ओके, 6 पार्ट देखते हैं इसका। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 3 यहाँ तो उसने ऑलरेडी हमको फैक्टर दे रखे है, 2 की पावर 3 है। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि इन दोनों की पावर को सेम कर दें। ना तो हम 2 को 3 बना सकते, ना हम 3 को 2 बना सकते। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करें? हम यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर की दोनों से मल्टीप्लाई करने की, लेकिन ऐसे इस तरीके से कि उनकी पावर क्या हो जाए? सेम हो जाए। देखो 2 3 क्या होता है? 6। ऐसे कैसे जो इनकी पावर है इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर क्या होता है? 2 3 क्या होता है? 6। ओके, क्या हम इसको 6 बना सकते हैं? इसको हम 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर करना क्या होता है? 2 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक काम करो, 2 की पावर तो क्या करें हम? 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, ताकि इनकी पावर क्या हो जाए? सेम हो जाए। इनकी पावर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो 23 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8, 5 की पावर 4 की 3, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 5 5 25 यानी कि 625, ठीक है। अपॉन में क्या यहाँ पर हो जाएगा? देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी? 6 हो जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका वो पॉइंट में आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना, आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। मैं आप लोगों को सोल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये आप अपना कैलकुलेटर से कर लेना या फिर आप खुद सोल्व करके देख लेना। ओके, तो बस हमने यहाँ पर किया क्या है? यहाँ पर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 थी, दोनों पावर डिफरेंट है। अब हमें यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उनकी पावर से, ताकि हम यहाँ पर सेम पावर बना सके। क्योंकि ना तो हम 3 को इनमें 2 में कन्वर्ट कर सकते, ना हम 2 से 3 में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था? हम 2 को 6 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन 6 को 2 में नहीं। तो यहाँ पर पावर बनाने के लिए हमने क्या करा है? जो दो पावर है ना, जो दो पावर है इनकी मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक है। तो फिर देखा यहाँ पर 2 की पावर 6 बना, ठीक है। यानी कि अगर 2 की पावर 6 है तो क्या हम यहाँ पर 2 की पावर 6 बन गई, और 5 की पावर 6 यहाँ पर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मैंने क्या किया? 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 5 की पावर 4 और जो 5 बेस वाले हैं उनको ऐड कर दिया 6, ठीक है। 5 की पावर 6 और जो यहाँ पर बेस है 2 वाले उनकी पावर को ऐड कर दिया 3 3 6, यानी कि 2 की पावर 6 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 6 आ गया, एक्सपोनेंट का रूल लगा करके। ओके, तो आप इसको सोल्व कर लेना। तो चलो इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। कुछ भी नहीं करना, इसमें तो उसने एक्स्ट्रा फैक्टर दे दिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्यू हैज 7 की पावर 5 एज अ फैक्टर अदर देन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m 4। इसके अलावा, सो
so it has non-terminating decimal expansion. Repeating decimal expansion. decimal expansion. ओके, अब इसका 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट 6 अपॉन में 15, क्यों यहाँ पर क्या है 15 है, ये आसान सा है तो 3 into 5 कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या है 5 फैक्टर है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू हैज एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है। क्यू हैज एक्स्ट्रा फैक्टर 3 अदर देन 2 और 5। इट मीन्स so it has non-terminating repeating decimal expansion। ओके, तो देखो कितने आसान है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए मैंने ये थ्योरम तुम्हें पढ़ाई थी जिससे कि तुम आसानी से विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कैलकुलेशन हम इन आंसर्स को निकाल सके। और देखो कितना बढ़िया तरीका निकाले हैं, फैक्टर्स करने हैं हमें डिनोमिनेटर के, अगर वो 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग वैल्यू निकल सकती है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। और इरेशनल का तो यहाँ पर केस ही नहीं है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग का तो यहाँ पर केस है नहीं, यानी कि नॉन रिपीटिंग। ओके, यहाँ पर 35 अपॉन में 50 है। ओके, 35 अपॉन 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ उसको 25 इंटू 2 यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जिसका फैक्टर आसान हो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, यहाँ पर लिखेंगे क्यू एज यहाँ पर डेनोमिनेटर हैज टू फैक्टर्स इन फॉर्म 5 की पावर 2 5 की पावर n और 2 की पावर m, ठीक है। 5 2 की पावर n या 5 की पावर m लिख लो या 5 की पावर n 2 की पावर m लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक आंसर तो होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड में हमें इसको फाइंड आउट करना था, तो आज उसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। चलो, सॉरी, तो 35 अपॉन 50 था। ओके, इसको हमने लिख लिया था 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। क्या हम यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, क्या हम 2 को 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 35 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पर 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 35 इंटू 2 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो 1 + 1 2, तो कुछ नहीं करना। 35 इंटू 2 कितना 70 अपॉन में यहाँ पर होगा 10 की पावर 2, इसका मतलब 0.70 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके, मैंने उनको कंबाइन कर रखा है। 77 अपॉन में 210, ये भी बहुत आसान है फैक्टर इसके, क्यों हम यहाँ पर 7 इंटू 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 77 अपॉन में यहाँ पर 7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा अदर देन 2 इंटू 5, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे डेनोमिनेटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेनोमिनेटर हैज इट्स फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m एंड ऑल्सो अदर फैक्टर देन इट। सो यानी कि ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर है। सो 77 अपॉन में 210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछो तो जाता नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी एक्सरसाइज यहाँ पर बना दी जिससे कि आपको केवल ये कॉन्सेप्ट पता लगे कि अगर हम कभी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करने लग गए, ठीक है, उसकी डिवीजन वैल्यू निकालने लग जाए, तो एक आसान तरीका है, केवल इस बेसिस पर ही आपको एक्सरसाइज बना करके दी गई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जिसमें केवल 3 बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी वो छोटे, तो चलो उनको भी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर ये 3 पार्ट दिए गई है, डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये पहचानना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इफ दे आर रेशनल देन ऑफ द फॉर्म p अपॉन q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q।
कुछ नहीं करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा, पिछले क्वेश्चन में हमने पी अपॉन क्यू के फैक्टर्स निकाले, उससे हमने क्या फॉर्म निकाली, हमने फॉर्म निकाली डेसिमल एक्सपेंशन वाली। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन दे दी गई। अब वो कह रहा है कि इनके अकॉर्डिंग अब बस ये इतना बताओ कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या क्यू 2 की पावर n या 5 की पावर m फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट, कुछ नहीं करना, 43.123456789। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, इट्स अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिख देंगे एज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड 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 q has factors in form of only 2 की पावर n और 2 की पावर m, 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। या तो 2 की पावर n फॉर्म में होंगे या 5 की पावर m फॉर्म में होंगे, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर m इन दोनों की फॉर्म में होंगे फैक्टर्स, तभी जाकर के नॉन टर्मिनेट सॉरी ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि इसने इरेशनल क्वांटिटी दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ इरेशनल एज इट हैज ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, ठीक है। यहाँ पर क्यू की जो फैक्टर्स होंगे, क्यू के फैक्टर्स होंगे, हमें यहाँ पर पता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्टर्स किसके बारे में पढ़े थे, हमने फैक्टर्स पढ़े थे टर्मिनेटिंग के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें कि भी रिपीटिंग की बात करेंगे। हमने यहाँ पर इसके लिए कोई केस पढ़ा ही नहीं, तो उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। थर्ड वाले दिखते हैं, थर्ड वाला है 43.123456789। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू रिपीट कर रही है, तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर, बिकॉज बिकॉज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग, वो रिपीट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्यू हैज इट्स फैक्टर इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू c की पावर k। यहाँ पर c की पावर k क्या है, हम यहाँ पर ऐसे जनरल फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं, 2 की पावर n 5 की पावर m फैक्टर्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ये हो भी सकते नहीं भी, c की पावर k, वहाँ पर c क्या है आपका एनी कॉन्स्टेंट, वेयर c एनी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर c क्या आपका एक कॉन्स्टेंट है। हम यहाँ पर कह सकते हैं c एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जहाँ पर एक अलग फैक्टर इनके अलावा भी प्रेजेंट है इसमें, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो ऊपर वाली है ना, इसमें भी आप लिख देना कि ये नॉन रिपीटिंग इसलिए है, ये इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि p के जो फैक्टर्स है, p के q के जो फैक्टर्स है वो 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है। ओके, बस ये आप इतना लिख देना, तो आप लोगों का इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आप लोगों का हो गया समाप्त, जिसका नाम था रियल नंबर्स। आई होप आप लोगों से मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन और उनके सॉल्यूशन पार्ट्स के साथ। अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, तो आप लोगों के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब हम कल से शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम बड़े मन लगा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ओके, नोट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, बल्कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ने जा रही है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जो आपने अलजेब्रा पढ़ा था 7th 8th क्लास में, उसी का पार्ट है ये। ओके, अब उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म में बहुत अच्छा चैप्टर है, और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, और जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं जो भी मैंने इस पर अपलोड कर रखी है, आप लोगों को अगर वो भी समझ में आई, तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ही हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और आप अपने
दोस्तों को, जितने भी आप लोगों के क्लासमेट्स हैं, जितने भी आप लोगों के फेलोमेट्स हैं, या फिर आप लोगों के जितने भी रिश्तेदारों में बच्चे हैं 9th और 10th क्लास के, आप उन सभी को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों के बहुत अच्छा कंटेंट ऐसे आगे लाता रहूँगा जैसे अभी तक ला पा रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल।